So, welcome to the channel. In today's lecture, we basically try to start with a basic component of the organic chemistry, and that is called as the stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या मीनिंग है स्टीरियोकेमिस्ट्री का समझते हैं. दिस stereochemistry is related to two terms. First term related to stereo. What is the stereo? Stereo का मतलब होता है स्ट्रक्चर. आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर से मैं उस कंपाउंड के बारे में केमिस्ट्री पता कर सकूं. वो केमिस्ट्री में क्या आता है? व्हेन आई टॉक अबाउट अ केमिस्ट्री, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डील विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और उस स्ट्रक्चर का इफेक्ट उसके केमिस्ट्री पे कैसा होता है, मींस उसका इफेक्ट उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे कैसे होता है, इसी का चर्चा हम करेंगे. इसी बात की चर्चा हम करेंगे. उस कंपाउंड इस टॉपिक का नाम होगा स्टीरियो केमिस्ट्री. आप कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है आपको, तो उस स्ट्रक्चर का और उस मॉलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. उसी प्रॉपर्टी का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही हम कहेंगे DU, या उसी को हम दूसरा नाम देंगे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या आप उनको उसी को नाम दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिशिएंसी, या कोई लोग उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं. ये सभी नाम अलग है, फिर भी उनका मेन पर्पस वही है. क्या है उसका पर्पस? उस पर्पस को कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. क्या पर्पस है इसका? इन सभी को समझने के बाद, ये बात या इस DU को या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को पता करने के बाद, हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उससे प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स भी फाइंड आउट करेंगे. सो इन ऑल, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आगे चल के काम में आने वाली है. सो दिस वेरी फंडामेंटल पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अभी आप जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करोगे, तब आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, ये दो तरीकों से निकाली जा सकती है. इसके लिए पहला पार्ट, पॉइंट नंबर 1, इफ, ये कब पॉसिबल है, ये जो मैं बता रहा हूं ये कब पॉसिबल है? जब आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, और यदि स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता की जा सकती है, इसके बारे में पहले समझते हैं. सो टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन व्हेन the structure of the molecule is given. Structure of the molecule is given. दूसरा पार्ट होगा इसका, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और आप उसके ऊपर से स्ट्रक्चर निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ DU. तो उसके पहले हम छोटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इफ द स्ट्रक्चर इज गिवन. ओके, तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है आपके लिए? देखिए, DU, या आप इसे DHI बोल सकते हैं, डिग्री हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिशिएंसी इंडेक्स बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, या डबल बॉन्ड डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं. ये निकालने के लिए जब स्ट्रक्चर दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है. आप उस स्ट्रक्चर को देखिए और उसमें से नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है उसे काउंट कीजिए, और उसमें आप नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए. क्या मीनिंग है मल्टीपल बॉन्ड का? मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग होता है उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, कितने डबल बॉन्ड्स है, या कितने ट्रिपल बॉन्ड्स है. आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड. 4 बॉन्ड किसी भी 2 एटम के बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड में संभव नहीं है. क्यों नहीं है?
इसकी चर्चा हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक आप समझ लीजिए कि मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है आइदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, यदि मैं दो कोई एटम कंसीडर करूं एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड हो सकता है, या दो एटम एक्स और वाई के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसी को हम कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। अभी क्वेश्चंस आएगा कि मल्टीपल बॉन्ड तो मैं सिंपल ये देख एंटिटी देख के एक्स डबल बॉन्ड वाई और एक्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाई देख के समझ जाऊंगा, पर रिंग कैसे पता चलेगी, कितने रिंग्स है, वो कैसे काउंट की जाएगी, इसके बारे में हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक सिंपल सी चीज बताने की कोशिश करूं। शायद अपने स्कूल लेवल में जब आपने कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के एग्जाम्स दिए होंगे, तब आपने शायद सुना होगा कि इस कंपाउंड, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में और इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर कितने रिंग्स है, तो हम कहेंगे इसमें एक रिंग है। पर मैंने यदि इसी इमेज को इस एंटिटी में डाल दिया, ऐसे बना दिया, तो मैथमेटिकली इसमें आपको दिखेंगे तीन रिंग्स। कैसे तीन रिंग? ये वाली पहली रिंग, ये फर्स्ट वाली रिंग, ये सेकंड वाली, और ये बड़ी वाली एक रिंग। तो मैथमेटिकली रिंग कैलकुलेशन का फंडा अलग है और केमिस्ट्री के अंदर रिंग कैलकुलेशन का फंडा अलग है। हम मैथमेटिक्स वाली बात नहीं करेंगे, हम सिंपली बात करेंगे जो बात हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करके समझने की कोशिश करती है कि कितने रिंग्स है दिए हुए मॉलिक्यूल के अंदर। अभी एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल कुछ नहीं है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल हमने आपके सामने लिखा है, इस मॉलिक्यूल का नाम है क्यूबेन। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज क्यूबेन। आपको नाम पता होने की जरूरत नहीं, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस आई एम जस्ट गिविंग यू, नो नीड टू गो एनीथिंग। आपका कुछ बेसिक बैकग्राउंड आपके पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसके बारे में मैं आगे आगे बहुत चर्चा करूंगा, पर अभी आप देखिए इसका एंड जो है एन ही है। इसका मतलब यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब इस कंपाउंड का जब मैं डीयू निकालने जाऊंगा तो मुझे इसके रिंग पता करने पड़ेंगे। डीयू ड्यू टू रिंग ही होगा, तो मुझे रिंग की नंबर पता हो गई तो मैं इसका डीयू बता सकूंगा। अभी प्रॉब्लम आएगा, इस कंपाउंड में डीयू कैसे पता करें, इस रिंग में डीयू कैसे पता करें। इस रिंग में डीयू पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ रिंग्स इन अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो रिंग होगी तो कंपाउंड साइक्लिक होगा, रिंग होगी तो कंपाउंड साइक्लिक होगा। या उसे निकालने के लिए आपको रिंग में से कितने बॉन्ड से, रिंग कितने बॉन्ड से बनी हुई है, वो निकालना पड़ेगा। तो चलो चालू करते हैं निकालना, कैलकुलेशन देखना। इस क्यूबेन में बी की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे? कैन यू कैलकुलेट? सी देखिए, ये फ्रंट वाला जो स्क्वायर है इसमें 4 बॉन्ड है, पीछे वाला जो है 4 बॉन्ड है, और ये हॉरिजॉन्टल वाले 4 बॉन्ड है। सो टोटल नंबर ऑफ bonds which are responsible for forming this ring is 12. अभी मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ एटम्स विच आर फॉर्मिंग द रिंग। ये रिंग बनाने के लिए कितने एटम है? रिंग बनाने के लिए 8 एटम है। पुट कर दीजिए 12 माइनस 8 प्लस 1, तो मुझे मिलेंगे नंबर ऑफ रिंग्स। ओके, और ये नंबर ऑफ रिंग्स जो इसमें से मुझे मिलेंगे, सो नंबर ऑफ रिंग्स जो मुझे मिलेंगे इस कंपाउंड से, तो वो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी 5। और जो वैल्यू नंबर ऑफ रिंग की है वही वैल्यू आपकी होगी डीयू की। क्यों ये वैल्यू इसकी होगी? इसलिए होगी क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं। मुझे लगता है कि आपको यह बात पता चल गई होगी। लेट अस गो एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स। यहां पे आपको एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहां पे आपको दिखेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। क्यों बॉन्ड ब्रेक किया? क्योंकि ये आगे वाला, ये जो बॉन्ड मैं जो ये बॉन्ड डार्क कर रहा हूं वो आगे वाला बॉन्ड है। ये देखिए, ये बॉन्ड जो है आगे वाला है और ये बॉन्ड पीछे वाला है। जो पीछे वाला है इसको ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब है कि ये बॉन्ड बैक साइड है, इसका मतलब यही है। यदि मैं इसको कनेक्ट कर देता तो कनेक्शन में कार्बन बन जाता, वो है नहीं। उसके बारे में और आगे चर्चा आएगी, पर फिलहाल आप समझ लीजिए ये बॉन्ड जो ब्रेक किया इंडिकेट ये पीछे वाला बॉन्ड है। चलिए और एक एग्जांपल आपके सामने में लिख रहा हूं, उस कंपाउंड का नाम क्या है वो समझते हैं। इस कंपाउंड जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम है नॉरबोर्निल। ये नाम आपको पता होने की जरूरत है नहीं है,
क्योंकि ये बॉन्ड्स आगे चल के आपके साथ आएंगे, ये कंपाउंड्स आपके साथ आएंगे, उसके नाम आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। दिस इज अ नॉरबोर्निल सिस्टम, ये नॉरबोर्निल सिस्टम, ओके, ये नॉरबोर्निल सिस्टम। इसका डीयू कितना होगा? डेफिनेटली इस कंपाउंड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं है, इस डबल बॉन्ड है नहीं, इसलिए वैसे इसका मतलब क्लियर है कि इस कंपाउंड का डीयू यदि मुझे निकालना है तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रिंग से होगा। और इस कंपाउंड के रिंग्स मुझे कैलकुलेट करने के लिए कौन हेल्प में आएगा? वो हेल्प में आने वाला बंदा है जिसका नाम है ये फॉर्मूला। इसमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिंग्स इन अ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स है जो रिंग बनाते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बी की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए जो रिंग बनाने में काम आ रहे वो 8 है, और नंबर ऑफ एटम्स वो रिंग बनाने में यूज हो रहा है उसका नंबर है 7। यदि मैं ये दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर डाल दूं तो मुझे पता चलेगा कि नंबर ऑफ रिंग्स which are present in the Norbornel system is 2, and hence the degree of unsaturation of Norbornel is also 2. I hope the point is clear for everybody. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो कंपाउंड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपने ये शायद लास्ट ईयर देखा होगा, जिसको आपने प्रिज्म के नाम से देखा होगा, एज प्रिज्म देखा होगा, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट। तो इस कंपाउंड का नाम है प्रिज्म। शायद आपको यह पता चले कि यह कंपाउंड नील क्यों लिखा, तो इसको मैं थोड़ा एडिट भी कर देता हूं, इसको बोर्नेन भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही है बोर्नेन। ओके, तो यही कंपाउंड है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं, नॉमेनक्लेचर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, पर इसको ये भी लिख सकते हैं। अभी देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में क्या होगा? अगेन ANE है, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। यदि मुझे इस कंपाउंड का DU निकालना है तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो किसका कैसे मैं निकालूंगा? सिर्फ नंबर ऑफ रिंग्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए मुझे पहले नंबर ऑफ रिंग्स बॉन्ड्स होंगे, कंसिडर करने होंगे जो रिंग बनाते। नीचे में 3 बॉन्ड है, पीछे वाले 3 बॉन्ड है, और ये ऊपर वाले 3 बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स which are forming the ring are 9. Number of atoms which are involved in the formation of prism will be 6. तो अभी यदि इतने हैं, तो यदि मैं इस फॉर्मूले के अंदर डाल दूं इनको, तो मुझे मिलेगा एक नंबर जो देगा मुझे नंबर ऑफ रिंग्स which are present in the prism. You put this value and you will get the value as 4. What this indicate? This indicate that the DU for the compound called as a prism is 4. I hope everybody clear. सिंपल फंडा यूज कर रहा हूं मैं, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं यूज कर रहा हूं। यदि मुझे स्ट्रक्चर दिया गया है तो मुझे क्या करना है? DU निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ रिंग्स present in the given structure plus the number of multiple bonds। और multiple bonds का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं, वो देख के पता चल सकता है। पर रिंग निकालने के लिए हम मैथमेटिकल अप्रोच नहीं यूज करेंगे, फिर बल्कि हम यूज करेंगे एक सिंपल सा फंडा जिसका नाम है नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेशन फॉर केमिस्ट्री। तो उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करें? मैंने ऑलरेडी लिखा है, वो लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर फॉर्मिंग द रिंग minus number of atoms which are involved in the ring formation plus 1। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं दिस फिनोमिनन को, जिससे हम नंबर ऑफ नील कैलकुलेट करेंगे। दिस कंपाउंड नेम कॉल्ड एज, और दिस कंपाउंड इज नोन एज एडामेंटेन। अगेन इसका सफिक्स आप देखोगे, तो ANE है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस कंपाउंड के लिए यदि मुझे नंबर ऑफ DU निकालना है तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा ही नहीं। तो इफ आई एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिंग, आई कैन कंक्लूड अबाउट द DU। तो रिंग कैसे निकाले? रिंग निकालने के लिए हम वापिस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स है जो रिंग बनाने में काम आ रहा है? तो नीचे वाली ये 6 है, 7 8 9 10 11 और 12 टोटल एटम्स bonds which are involved
in the ring formation are 12. How many atoms are actually involved in the bond formation? You calculate it, you count it, you will get the number as 10. अब आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए और नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करिए, वो नंबर आएगा 3। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर रिंग्स 3 है, इसका मतलब यही है इस कंपाउंड का DU 3 है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है ही नहीं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? इस एक्टिविटी से हमने सिंपली ये देखा कि यदि हमें किसी मॉलिक्यूल को दिया गया है, उससे हम DU की इंफॉर्मेशन ले ले। अभी ये हम बात क्यों कर रहे हैं? इजी पार्ट हम पहले सोच रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। इसके बाद का आपका अपना यूनिट होगा, जब हमें DU पता होगा तो DU से स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाए। ये रिवर्स प्रोसेस भी जाएंगे, इनिशियली हम छोटी बात कर रहे हैं। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये DU का इंपॉर्टेंस क्या है, या नंबर ऑफ रिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ये DU का मतलब 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका मतलब ही क्या है? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब ही उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं कितने बॉन्ड ब्रेक करूं, मिनिमम कितने बॉन्ड ब्रेक करूं, सो दैट दिस कंपाउंड बिकम ओपन चेन कंपाउंड। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, DU का मतलब यही होता है कि इस स्ट्रक्चर के कितने में बॉन्ड, मिनिमम कितने बॉन्ड में ब्रेक कर दूं तो ये कंपाउंड ओपन चेन बन जाएगा। ये एक, इसका मतलब इस कंपाउंड के कोई भी 2 बॉन्ड आप ऐसे बोर्ड तोड़ दीजिए कि सिर्फ आपको 2 ही बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली मिनिमम 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ये कंपाउंड ओपन चेन होगा। इस कंपाउंड के अंदर, क्यूबेन के अंदर आपको मिनिमम 5 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तभी यह कंपाउंड ओपन चेन होगा। इन द केस ऑफ एडामेंटेन आपको सिर्फ 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो यह कंपाउंड ओपन चेन होगा। ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। DU का सिग्निफिकेंस कितने बॉन्ड ब्रेक करे from that given cyclic compound, so that cyclic compound be converted into open chain. It's one information or one significance, one output of that. इसका one interpretation है। दूसरा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब यदि हम नॉर्बोरेन की सिस्टम की बात करें तो इसका DU 2 है, इसका मतलब मुझे इस कंपाउंड को, जो नॉर्बोरेन कंपाउंड है, इसको ओपन चेन में बदलना है, तो मुझे इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड, आप प्रिज्मेन की बात करेंगे, ये नंबर 3 की बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुझे 4 मोल हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, तभी यह कंपाउंड ओपन चेन में होगा। या इस कंपाउंड के 4 बॉन्ड मुझे तोड़ने पड़ेंगे, मिनिमम 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, सो दैट दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओपन चेन। इज दिस ओके? आई होप दैट यू आर विथ मी। यदि आपको यह बात कुछ थोड़ी समझनी है तो आप पॉज करिए, पीछे जाइए और एक बार वापस रिवाइज करिए कि मैंने क्या कहा। DU का मतलब मैंने 2 बात बताई। DU का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिंग्स प्लस मल्टीपल बॉन्ड, पर जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे तो रिंग्स होंगी। रिंग से DU निकालने का मतलब यही होता है कि कितने बॉन्ड्स मुझे मिनिमम तोड़ने पड़ेंगे, सो दैट दैट साइक्लिक सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओपन चेन। या दूसरा मीनिंग ये होगा कि कितने मोल हाइड्रोजन मुझे इस कंपाउंड के अंदर डालने पड़ेंगे, सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू ओपन चेन कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये नंबर ऑफ रिंग्स निकालने का और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। वो है नंबर ऑफ रिंग्स इन अ साइक्लिक कंपाउंड इज नंबर ऑफ फेसेस माइनस 1। डेफिनेटली आप देखिए इस कंपाउंड को कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें से एक घटा दीजिए तो नंबर आ गया 5। इसका मतलब इसमें रिंग 5 है, इसका मतलब DU उसका 5 है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। यू अप्लाई द सेम लॉजिक to these compounds, you can justify the answer. So this is a way by which chemists calculate the number of rings in a molecule. हम मैथमेटिक्स जैसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम अलग फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिंग्स इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए हम मैथमेटिकल रूल्स नहीं अप्लाई कर रहे। ये बॉटम लाइन है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। विद दिस assumption that you clear about the number of ring calculation and number of multiple bonds कैसे करना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन दोनों को पकड़ के आप ये चीज कर सकते हो। so number of rings कैसे निकालना है, is this clear?
नंबर ऑफ रिंग्स कैसे निकाला। चलिए लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ये जो कंपाउंड है ये है नैनो एयर जॉर्डन। इस नैनो एयर जॉर्डन में की डीयू क्या होगी। तो स्ट्रक्चर दिया है आपको और आपको पूछा है इस कंपाउंड का डीयू निकालिए। तो आपको पता है डीयू निकालने के लिए मुझे सिंपल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लस मुझे इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं ये पता करना पड़ेगा। पहले कैलकुलेट करते नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं। तो आप वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या काउंट भी कर सकते हैं। देखिए ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है और ये चौथी रिंग है। दिस इज अ फोर्थ रिंग। आर यू विथ मी? सो नंबर ऑफ रिंग्स इन दिस कंपाउंड आर, in this compound the number of rings are 4. Are you clear? So this is the first ring, this is the second ring, this is the third ring and this is the fourth ring. प्लस मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं देखिए 1 2 3 4 और 5। सो देयर आर 5 थिंग्स एंड हेंस द डीयू ऑफ दिस कंपाउंड इज 9। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया कैसे रिंग्स निकाली। आप देख के भी निकाल सकते हैं या उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। स्लोली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम मैथमेटिकली रिंग नहीं कैलकुलेट कर रहे बल्कि हम केमिस्ट्री के यूज कॉन्टेक्स्ट से रिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दिस। आर यू विथ मी? कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, assuming that you understood the concept, now I switch over to the next example. This is called as the touch down nano. इस कंपाउंड के अंदर आपको निकालना है इस कंपाउंड का डीयू क्या होगा। इस कंपाउंड का डीयू क्या होगा। इस कंपाउंड का डीयू निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने रिंग्स प्रेजेंट है, प्लस इस कंपाउंड के अंदर कितने मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड्स तो आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली। क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स बताइए मुझे, कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है? इस कंपाउंड के अंदर कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मल्टी सॉरी देयर आर 6 मल्टीपल बॉन्ड्स है और कितने रिंग्स है देखिए 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 और 5। सो टोटल 5 रिंग्स आर देयर और ये 6 रिंग्स होने की वजह से इसका टोटल बन जाएगा 11। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 11 नंबर? 11 number indicates that this particular compound will absorb 11 moles of hydrogen so that can be converted into open chain. I hope the point is clear for everybody. और एक कंपाउंड है, चलिए इसके बारे में आपको क्या क्या राय है जरा देखते। अब वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और फाइंड आउट करिए कि इस जिम्नास्टिक बैलेंस बीम के जो आदमी कर रहा है उसका कितना डीयू होगा। वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करिए कितना डीयू है इसका। मुझे लगता है आपने डीयू कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कैलकुलेशंस डीयू की। डीयू इज इक्वल टू हाउ मच? डीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इस कंपाउंड के अंदर कितने रिंग्स है? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 6 रिंग्स आर देयर एंड हाउ मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर? 0। तो इस कंपाउंड का डीयू होगा 6। इसका मतलब इस कंपाउंड को ओपन चेन करने के लिए मुझे मिनिमम 6 बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू ब्रेक मिनिमम 6 बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन डाउन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं आपके सामने कुछ नए मॉलिक्यूल्स लेके आ रहा हूं। दीज आर द फ्यू मॉलिक्यूल्स। जस्ट पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट द डीयू फॉर दैट।
इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक पीडीएफ मिलेगी, वहां पे इनके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर ले लीजिए वहां से और उसको सॉल्व करिए, इसका डीयू निकालिए सो दैट यू कैन गेट दिस वन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको उठा सकते हैं। These are the few more examples for your practice purpose. You can find out the DU on the basis of the structure which is given to you. Okay? यहाँ पे ये जो डम्बेल्स है, इसको कुछ भी नहीं समझना, इसको डम्बेल समझना, इसको मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है। Okay? So do not count it as a ring. Okay? So these are the things. Basically, these are the in these molecules are synthesized in the lab. उसका रेफरेंस भी मैंने वो पीडीएफ में दिया। These are synthesized in the lab using the organometallic chemistry. Okay, so these are not hypothetical structures, these are synthesized in the lab. Okay, so these are some of the structures which are already synthesized in the lab. Okay, so these are very interesting structures. आप इनका डीयू निकालिए। जब आपको स्ट्रक्चर दिया है तो आप स्ट्रक्चर से रिंग और मल्टीपल बॉन्ड को यूज करके आप इन कंपाउंडों का डीयू निकाला जा सकता है। आप पॉज करिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए या पीडीएफ से आप उनको सॉल्व करिए। सो दिस थिंग्स आर देयर। These are few more examples for your practice purpose. You pause the video, draw the structure or use a PDF given in the description to get the structure and find out the DU of these compounds. चलिए, तो पहले पार्ट में हमने देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि यदि मुझे स्ट्रक्चर दिया गया है, if I have given the structure, यदि मुझे स्ट्रक्चर दिया गया होगा तो मैं उनका DU कैसे निकालूं? How I can to calculate the DU if the structure is given? Now the next point is point number B, part B of this one. DU निकालने के लिए पार्ट बी, स्ट्रक्चर दिया होगा तो सिर्फ रिंग और मल्टीपल बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। रिंग कैलकुलेट करने का मैंने प्रोसीजर बता दिया, हम मैथमेटिकल अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं। यदि मुझे if the structure is not given, when the molecular formula is given, when molecular formula is given, और इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया आपको तो उससे आप डीयू निकालिए और डीयू से आप स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या मीनिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? व्हाट यू मीन बाय दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। किसी भी कंपाउंड के अंदर, हम अभी चर्चा कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसलिए मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्टेक्स्ट से लिख रहा हूं। ध्यान में रखिए, जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलता हूं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा या हैलोजेंस होंगे। और वो कितने नंबर में होंगे ये भी हमें पता कर सकते हैं। वो होगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। दीज आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नाउ इफ आई नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैन आई फाइंड आउट the DU of that? And if I know the DU, can I conclude something about what are the probable structures of? That is what is main intention of this today's lecture. Is this clear? So आज के यूनिट में हम वही चर्चा करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे निकाला जाता है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, if I know the only molecular formula। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से DU निकालेंगे और DU से स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, यही हमारा आज का टास्क है। चलिए समझते हैं। सो DU निकालने के लिए, और यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एड 2 into this, subtract the number of hydrogen, subtract the number of halogen, add the number of nitrogen, add the number of phosphorus and divide it by 2। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है ऐसा? देखिए, यहां पे हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन आर वी आर कंसिडरिंग एज मोनो एटॉमिक एटम्स, मोनो एटॉमिक थिंग्स। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जब हम बात करेंगे यहां पे, तो हम इनको ट्राई
नॉट मोनोएटॉमिक, सॉरी आई एम ट्राइंग टू से मोनोवैलेंट एटम। इनको मोनोवैलेंट एटम ट्रीट करेंगे, इनको ट्राइवैलेंट एटम ट्रीट करेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस को। और ध्यान में रखिए सल्फर और ऑक्सीजन को हम बाइवैलेंट एटम कंसीडर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर देम एज बाइवैलेंट एटम। अभी इसका मतलब क्या है? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मोनोवैलेंट भी कंट्रीब्यूट किया है, ट्राइवैलेंट किया, पर बाइवैलेंट नहीं किया है। तो यही फंडा, ये क्यों नहीं करना इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो फॉर्मूला यूज करिए क्योंकि हमें उसको आगे लेके जाना है। आज की यूनिट में वो चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा हम जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे उस टाइम इनको क्यों नहीं काउंट किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि इनको काउंट नहीं करना है, बस इतना समझ के ये फॉर्मूला को अप्लाई करिए। चलिए, इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका, ये भी समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जब du की वैल्यू इन सभी को पुट अप करके जब du की वैल्यू 0 आएगी तो आप क्या कंक्लूड करोगे? यदि इसका वैल्यू 0 आएगा, व्हाट इज जीरो वैल्यू, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। du का वैल्यू जब 0 आएगा तब आप क्या कंक्लूड करोगे? आप यही बात कंक्लूड करोगे कि इसमें ना कि देयर इज नो रिंग और मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब ही ऐसा है, इसका मतलब ही यही हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर दिस कंपाउंड इज ओपन चेन। ये कंपाउंड एक ओपन चेन कंपाउंड है। यही मतलब है du इज इक्वल टू 0 होने का। इज दिस क्लियर? यदि मैं कहूं कि du इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? du इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब उसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड होगा। एक मल्टीपल बॉन्ड यानी एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक डबल बॉन्ड होगा, या इसके अंदर एक रिंग हो सकती है। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ओके, नेक्स्ट बात, यदि मैं कहूं कि मेरे पास डी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ही क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि वहां पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल बॉन्ड माने ट्रिपल बॉन्ड हो सकते, या वहां पे 2 रिंग्स हो सकती है, या 2 रिंग्स हो सकती है, या उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। आर यू विथ मी? या कोई और ये कह सकता है कि इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अंदर और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी है वहां पे आइदर एक्स डबल बॉन्ड वाई हो सकता है प्लस एक रिंग हो सकती है, एक रिंग वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी मैं लिख रहा हूं कि यदि du की वैल्यू 3 है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? du की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ही ये 3 नंबर में कॉम्बिनेशन से निकाल सकता हूं, 2+1 से या 1+1+1 से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां पे हो सकता है कि आपके पास 3 डबल बॉन्ड हो सकते, या आपके पास 3 रिंग्स हो सकती है, या आपके पास 2 डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, या आपके पास एक डबल बॉन्ड और 2 रिंग्स हो सकती है, या आपके पास क्या हो सकता है बताइए, कोई बता सकता है? या आपके पास एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई हो सकता है प्लस एक रिंग हो सकती है, या आप ये भी लिख सकते हो कि आपके पास एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सो दीज मेनी पॉसिबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर आप कर सकते। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब du इज इक्वल टू 4 होगा तो ध्यान में रखिए इट इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरोमेटिक रिंग सिस्टम। व्हाट यू मीन बाय एरोमेटिक रिंग सिस्टम? एरोमेटिक रिंग सिस्टम का मतलब है वहां पे शायद बेंजीन रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, दिस करस्पॉन्डिंग टू 4du। मोनो भी हो सकता है, डाई ट्राइट कितना भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो ये हो सकता है, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3+1 या 2+2। इनके कॉम्बिनेशन से जितने स्ट्रक्चर बनेंगे इन सभी स्ट्रक्चरों की चर्चा हम करेंगे। 5du होगा तो भी हम इसका यही पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इन ऑल द du कैसे निकाला जाता है? du कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, एड द 2, subtract the number of hydrogen, subtract the number of halogen,
add the number of nitrogen and phosphorus, omit oxygen and sulfur. Do not take into consideration oxygen and sulfur to calculate the DU. मुझे लगता है कि ये बात आपके सामने समझ में आ गई है. जब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है. यदि स्ट्रक्चर दिया है तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड और रिंग्स को कैलकुलेट करना है. नाउ let us consider few example to understand what is the DU and what is the structure of that compound. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल एक्सरसाइज से शुरुआत करते और समझने की कोशिश करते कैसे हम DU निकाला जाए. यदि मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू C4H8, मैं ऊपर DU का फॉर्मूला लिख देता हूं तो आपको भी पता चले कि DU कैसे कैलकुलेट किया जाए. डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, add 2, minus the number of hydrogen, minus the number of halogen, add the number of nitrogen, add the number of phosphorus, and divided by 2. When it is, you have to use this formula when the molecular formula is given. अब C4H8 है तो 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 10 minus 8 it comes out to be 2. So DU इसका मतलब 2 है. जब मैं कहूंगा DU 2 है